वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 1 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? चिल्ड्रन, ये जो क्वेश्चन आंसर है यूट्यूब के सबसे बेस्ट क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको हर चीज इमेज से समझाई है। मिसेस पंफ्रे कौन थी? डॉग ओनर थी। उनका एक डॉग था जिससे वो बहुत प्यार करती थी, जिसका नाम था ट्रिकी। ट्रिकी बीमार पड़ जाता है, कुछ भी खाता पीता नहीं है, बार बार उल्टियां कर रहा था। तो यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से मिसेस पंफ्रे परेशान थी। तो अब मैंने आपको इमेजेस के माध्यम से समझा दिया है। इसी बात को अब आप किसमें आंसर में लिख दो। मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट हर डॉग। देख लो, मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी या हर डॉग, पूरा मैंने क्वेश्चन से उठाया। बिकॉज हर डॉग इज इल, क्योंकि वो बीमार है। नॉट ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खा पी नहीं रहा है। और वोमिट का मतलब है उल्टियां कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? अब जो मिसेस पंफ्रे है, जो कि ये है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। अब मिसेस पंफ्रे को एक बार ऐसा लगता है कि मेरा डॉग ना बहुत वीक हो गया है, तो क्यों ना इसे जरूरत से ज्यादा खिलाया जाए। तो वो क्या करती है, उसको माल्ट खिलाती हैं। ठीक है, ये जो डिश है माल्ट, ये जौ से बनी हुई एक डिश होती है। कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स देती है, हॉर्लिक्स भी देती हैं, केक्स भी खिलाती हैं, चॉकलेट्स भी खिलाती हैं। उन्हें लगता है इन सब चीज खिलाने से जो मेरा डॉग है वो उसमें एनर्जी आ जाएगी, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, वो और ज्यादा बीमार हो जाता है। तो इसी बात को हम लिखेंगे। वो क्वेश्चन देखो, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? क्या करती है? शी थिंक्स दैट हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन होता है चिल्ड्रन एक ऐसी कंडीशन जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो उसको लगता है टू प्रोवाइड हिम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन शी स्टार्ट्स गिविंग हर माल्ट। देखो, माल्ट देने लग जाती है और कॉड लिवर ऑयल देने लग जाती है, हॉर्लिक्स देने लग जाती है, केक्स, चॉकलेट्स एटसेट्रा, ये सब तो दे रही थी अपार्ट फ्रॉम हिज रेगुलर मील्स, और जो रेगुलर मील्स है वो भी दे रही थी। तो अब इसमें एक और क्वेश्चन है, इज शी वाइज? क्या उसका ये करना ठीक डिसीजन है? नो, शी इज नॉट वाइज इन दिस बिकॉज दिस मेक्स द डॉग्स कंडीशन इवन वर्स। इस वजह से डॉग्स की कंडीशन और पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। चिल्ड्रन, हमें पता है कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर ईटिंग किसी भी एनिमल के लिए हो या इंसान के लिए हो, हमेशा खराब होती है। Who does I refer to? यहाँ पे ये जो स्टोरी में बार बार I आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है? वो आ रहा है डॉक्टर साहब के लिए, जिनका नाम था जेम्स हेरियट, जिन्होंने इस डॉग का इलाज किया था। I refers to the narrator मिस्टर जेम्स हेरियट, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर कौन होता है? जानवरों का डॉक्टर। नेक्स्ट, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या ये जो नरेटर है, क्या ये जो डॉक्टर साहब है, क्या ये भी इतने रिच हैं, अमीर हैं, जितने की ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी, उसकी मालकिन थी? नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। वो इतने अमीर नहीं है। जो मैंने रेड से लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि बस मैंने नो लगाने के बाद पूरी क्वेश्चन से वी कैन से सो, हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं बिकॉज द नरेटर सीम्स फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है बाय मिसेस पंफ्रेज लग्जूरियस लाइफ। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो वो बहुत लंबी कार में बैठ के आती है और ट्रिकी के हर तरह के कपड़े थे, ट्रिकी के पास अलग अलग तरह के बर्तन थे। द मनी शी यूज्ड टू स्पेंड ऑन हर डॉग। तो हमें इस वाली बात से पता चलता है कि वो उतना अमीर नहीं था जितना मिसेस पंफ्रे थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड, इम्प्रेस था, क्योंकि वो खुद भी बहुत रिच थी और अपने डॉग पर भी बहुत ज्यादा खर्चा वो करती थी। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? जो डॉक्टर है वो डॉग का इलाज कैसे करता है? ये डॉक्टर है और ये डॉग है, आपको दिखाने के लिए। देखो, जेम्स हेरियट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक अ नॉर्मल डॉग। बिल्कुल एक नॉर्मल डॉग की तरह उसे उसका इलाज करता है। ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक फॉर इनिशियल डेज। इनिशियल का मतलब शुरुआती दिनों में उसका जो खाना पीना है वो थोड़ा कम कर देता है। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेस ट्रिकीज फूड, और फिर वो धीरे धीरे उसकी जो डाइट है वो बढ़ाने लगता है। एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटीज मतलब भाग दौड़ के लिए उसको फ्री करता है, ताकि वो दूसरे डॉग्स के साथ खेले कूदे, उसका वजन कम हो और उससे उसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। तो इस तरह से वो डॉग को ट्रीट करता है। नेक्स्ट, व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? टेम्प्टेड का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? आपके घर में ऐसे रिलेटिव आते होंगे, मामा चाचा, जो आपको 500 रुपए दे के जाते हैं या 100 रुपए दे के जाते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम बड़े टेम्प्टेड फील करते हैं, यार ऐसे रिश्तेदार आने चाहिए। तो ऐसे ही जब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करवाया गया था डॉक्टर के साथ, तो ट्रिकी की जो मालकिन थी, कभी वो अंडे भेजती थी, कभी वो वाइन, कभी वो ब्रांडी भेजती थी ट्रिकी के लिए, लेकिन ये लोग खुद ही पी जाते थे।
तो बस उसको ये लगता था कि जिस दिन ट्रिकी चला गया यार उस दिन ये सारा मामला भी चला जाएगा। मिस्टर हैरियट इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। देख रहे हो पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन से उठाया, रेड में लिख दिया। बिकॉज ऑफ द गुड फूड एंड वाइन ही इज एंजॉयिंग इन ट्रिकीज नेम। क्योंकि ट्रिकी के नाम पे उसे क्या खाने को मिल रहा है, अंडे खाने में मिल रहे हैं, वाइन मिल रही है। He does not want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and brandy। और वो नहीं चाहता ये जो फ्लो है, भाई जाहिर सी बात है अगर ट्रिकी अपने घर चला गया तो ये चीजें आना भी बंद हो जाएंगी। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? जब फाइनली डॉग ठीक हो जाता है तो मिसेस पंफ्रे ये क्यों कहती है कि ये ट्राइम्फ का मतलब होता है चिल्ड्रन विक्ट्री, यानी कि जीत, कि ये आपकी सर्जरी की, आपकी डॉक्टरी की जीत है एक तरह से। मिसेस पंफ्रे थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी। पूरा का पूरा क्वेश्चन से उतार दिया। बिकॉज हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। अकॉर्डिंग टू हर, और मिसेस पंफ्रे को ऐसा लग रहा था, देयर वर वेरी थिन चांसेस ऑफ हिम गेटिंग इम्प्रूव। और मिसेस पंफ्रे जो थी उनको लग नहीं रहा था कि अब ये ठीक हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने उसे ठीक कर दिया बिना किसी दवाई के, बिना किसी ऑपरेशन के। तो इसलिए वो ये कहती हैं कि ये आपकी इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। चिल्ड्रन अब हम थिंक अबाउट इट के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें 3 क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज? जो वेटनरी सर्जन है जिसने ट्रिकी का इलाज किया था वो कैसा पर्सन है? वुड यू से इज ही अ टैक्टफुल? टैक्टफुल का मतलब होता है जिसमें स्किल्ड हो, है ना, अपनी हुनर हो, ठीक है। तो ओबियसली हम इसका आंसर क्या है कि ओबियसली वो बहुत ज्यादा टैक्टफुल था। क्योंकि देखो आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, तरह तरह की दवाइयां लिख देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, सर्जरी कर देंगे, ये कर देंगे, फिर भी वो ठीक नहीं होगा। लेकिन उसने ना कोई दवाई दी, ना कोई मेडिसिन दी, और बिना केवल डाइट को कंट्रोल करके ही उसने ट्रिकी को ठीक कर दिया। द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज अ वेरी स्किल्ड एंड रेस्पॉन्सिबल डॉक्टर। तो हम क्या कह रहे हैं, एक तो वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है और रेस्पॉन्सिबल है। ही क्योर्स द डॉग, वो डॉग को ठीक कर देता है विदाउट एनी ऑपरेशन और मेडिसिन, बिना कोई दवाई दिए या बिना कोई ऑपरेशन किए वो ठीक कर देता है। फिर वो कह रहा है क्या वो टैक्टफुल है? टैक्टफुल का मतलब जिसको स्किल्ड है। ही इज टैक्टफुल पर्सन एज ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू कन्विंस मिसेस पंफ्रे टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकीज फॉर सर्जरी। वो टैक्टफुल है क्योंकि वो जानता था और उसने कन्विंस कर लिया मिसेस पंफ्रे को कि इसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर दो। क्योंकि अगर वो वहीं पर रखती, उसे अपने पास ही रखती, तो उस डॉक्टर को पता था ये कुछ ना कुछ ऐसा खिलाती रहेगी और ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। What do you think was happy? What do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? आपको क्या लगता है ट्रिकी अब घर जाने पे खुश था? और अब आपके हिसाब से क्या होगा? Obviously कौन सा डॉग ऐसा होगा जो अपने मालिक को देख के खुश ना हो और अपने मालिक के साथ रहना ना चाहे? तो यहाँ पे ट्रिकी भी वही करता है। Yes, Tricky was happy to go back home as he really loved his mistress. हाँ, ट्रिकी को घर जाने की जल्दी थी और वो बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी मालकिन से बहुत प्यार करता था। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब क्या होगा? आई थिंक दैट मिसेस पंफ्रे विल नाउ बी केयरफुल अबाउट ट्रिकीज डाइट एंड हेल्थ। अब हमें लगता है कि जो मिसेस पंफ्रे हैं वो बहुत ज्यादा केयरफुल रहेंगी उसकी डाइट को लेकर। अब वो उल्टा सीधा खाना, केक, चॉकलेट वगैरह ये सब नहीं देंगी, और हो सकता है अब वो उसे रेगुलर एक्सरसाइज भी करवाए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, Do you think it is a real life episode or mere a fiction, or is it a mixture of both? आपको क्या लगता है ये जो कहानी है ये रियल कहानी है या पूरी तरह से बात बनाई हुई है बस, या दोनों का मिक्सचर है? The story seems to be a mixture of both। ऐसा लगता है कुछ चीजें इसमें रियल हैं और कुछ चीजें बनाई गई हैं। जैसे रियल क्या है, इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सन्स टू ओवरफीड देयर पेट्स। कई बार हमने देखा है जो अमीर लोग होते हैं वो अपने जानवरों को तरह तरह की नई तरह की चीजें खिलाते हैं, और रिच पीपल यूजली बाय लॉट्स ऑफ स्टफ फॉर देयर पेट्स। आपने देखा होगा प्रियंका चोपड़ा का भी जो डॉग है वो उनके साथ रहता है, ठीक है, दूसरे कंट्री में अभी। तो वो अपने डॉग्स पे तरह तरह का पैसा खर्च करते हैं। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। हु वाज मिसेस पंफ्रीज वरीड अबाउट? मिसेस पंफ्रे किसको लेके चिंता में थी? अपने आप को, हर मेड सर्वेंट को, अपने डॉग ट्रिकी को लेके, या अपने बेटे को लेके? सो ये आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।